डिफिकल्टी वाला लॉजिक बनता नहीं है. फाइन. PV is equal to nRT से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं. So there is a sample of a gas at 35 degrees Celsius and 1 atmosphere has a volume of 3.75 liters. Okay, at what temperature gas be kept so its volume decreases to क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या लिखा है? a sample. ओके. ठीक है. So now solve this. Try it yourself now. मैम प्रेशर नहीं दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? खुद से बता दो. चेंज नहीं हुआ है, कांस्टेंट है. Yes. ठीक है. तो अब ये बताओ कौन से लॉ से रिलेटेड है. अगर तुम्हें लॉज याद रह गए तो इस वैसे मतलब लाइक टेल मी कौन से लॉ से रिलेटेड हो. चार्ल्स लॉ. ओके. तो तुम तो डायरेक्टली V1/T1 is equal to V2/T2 कर सकते हो. और like you can use PV is equal to nRT. तो यहाँ पर तुम्हारा वॉल्यूम था 3.75 एंड जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा +273 करना पड़ेगा. So that will be I think 308. चेक करो. यस मैम. V2 दिया हुआ है 3 लीटर्स और टेम्परेचर जब सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा? कौन से यूनिट्स में आएगा? केल्विन में आएगा. उसको केल्विन. यस. तो चेक करो जल्दी से बताओ क्या आ रहा है. अप्रोक्सीमेटली कर लो. पूरा कैलकुलेशन मत करो. टाइम सेव करो. अप्रोक्सीमेट करो. ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है ना मैम? बेटा नहीं मेंशन किया है, नहीं दिया है तो तुम्हें कांस्टेंट ही लेना है. मैम आंसर तो 13.4 आ रहा है. -26.6. यस दैट इज करेक्ट. कैलकुलेशन चेक करो अपनी. यस मैम, -26. ठीक है. कैलकुलेशन चेक करो. यू हैव डन सम मिस्टेक. ओके. सो कैन यू सी मतलब क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे सिंपल से. कैन यू चेक इट? यस मैम. Okay, so we'll do some more questions का practice that minute. ठीक है. तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर लेते ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि हमें करना क्या है. ये चैप्टर हम लोग का 5-6 क्लास से खत्म हो जाएगा मैम. कितना लगता है? I'm not sure. Okay. I can promise anything क्योंकि depends upon the doubts and everything क्या हो रहा है क्या नहीं. So that is not a promise from my side. So किसी के लिए जल्दी हो जाता है, किसी बैच में कम हो जाता है. So depend करता है सबके लिए. So coming to the next question. So supposing we'll go for one more question. So supposing there is something like 120 grams of an ideal gas of molecular weight 40 is confined to a volume of 20 liters at 400 Kelvin. The pressure of the gas is, do it. Pressure of the gases. अब क्या करना पड़ेगा इसमें?
क्या करना पड़ेगा इसमें? हम मोल से वॉल्यूम निकालनी होगी। नहीं लगा सकते, मोल से वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ एसटीपी कंडीशन नहीं दी हुई है, वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। क्या PV लगा? इक्वल टू NRT लगाते हैं। एसटीपी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे कि तुम हर बारी वही लगाओगे, समझा ना अपनी हम मिस्टेक? यहाँ n वेरिएबल हो जाएगा ना। कैन यू गेट योर मिस्टेक नाउ? यस मैम। एक्चुअली वही चीज सुननी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ये दिया। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? एन क्या हो जाएगा? यू नो मोल्स कैसे निकालते हैं? gm/mm। R की वैल्यू you want, you can put like 0.0821. I prefer using 1/12 and temperature is 400 Kelvin. But अगर मैंने 1/12 रखी है, that means मेरा प्रेशर किस यूनिट्स में आएगा? प्रेशर यूनिट्स बहुत, Atmospheric pressure। yes, और वॉल्यूम का ध्यान रखना, इट हैज टू बी इन लीटर्स। अगर नहीं है और 1/12 रखना चाहते हो तो कन्वर्ट करना। सो देखो अब तो कैलकुलेशन बहुत इजी बन गया। मतलब ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल था, ये PV इक्वल टू NRT वाले बेटा यहाँ फॉर्मूले। डायरेक्ट ही आएंगे, वही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मतलब यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं था, मतलब वही ना। मैंने दो कंडीशंस ही नहीं दी थी, एक ही कंडीशन के लिए पूछा था। कांस्टेंट तो तब होता है ना जब दो कंडीशंस होती है। ओके, सो कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट नाउ? सो व्हाट इज द आंसर? कितना प्रेशर अलग रहा है इसमें? 5 atmosphere. 5। तो अभी इजी हैं क्वेश्चंस? Yes, ma'am. ठीक है, सो सपोजिंग मैं थोड़ा सा अब यूनिट्स के साथ थोड़ा सा गड़बड़ कर देती हूँ तो क्वेश्चन सॉरी, सो क्वेश्चंस पे थोड़ा सा यूनिट चेंज कर रहे हैं। अ सिलेंडर कंटेन्स, यू नो व्हाट इज एसिटिलीन? C2H2 is called as acetylene. Acetylene gas at 27 degrees Celsius and 5.05 megapascals. The pressure in the cylinder after half the mass of gas is used and temperature falls to 12 degrees Celsius. Tell me what will be the pressure. Try it out. Try करो इस question को। चलो, for your convenience, I'll give you the options. किसमें चेंज हो रहा है? Read it from the question and tell me changes कहाँ occur कर रहे हैं? What is variable now? Temperature. And एक और चीज चाहिए होगी ना, तभी तो equation। And प्रेशर। pressure volume variable है। ओके, और क्या वेरिएबल है? और क्या वेरिएबल है? हम बस यही तो ना। मास ऑफ द गैस नहीं वेरिएबल है? चेक करो, मास ऑफ Yes, ma'am. Half the mass. यस मैम। तो फिर अब क्या करें? तीन वेरिएबल का कोई लॉ नहीं पड़ा, तो अब बस वही चीज है, PV PV इक्वल टू NRT। NRT यूज करेंगे। सो सिलेंडर वही रखा है तो दैट मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड आर तो कांस्टेंट होता ही है। मास चेंज हो रहा है, मतलब क्या चेंज हो रहा है? मास का इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? मैम मोल्स के ऊपर। प्रेशर। मोल्स के ऊपर। तो हमारा क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर चेंज हो रहा है, मोल्स चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एंड व्हाट इज द कांस्टेंट? वॉल्यूम। वॉल्यूम R कहाँ और चेंज हो volume। रहा है? कहाँ चेंज हो रहा है वॉल्यूम?
तो मैम मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम हाँ, और आर कांस्टेंट हो जाएंगे। यस, तो हम इस फॉर्मूले को क्या पुट कर सकते हैं, P1 और P इनिशियल, T इनिशियल एंड दिस, एंड देन P फाइनल एंड N फाइनल एंड T फाइनल। ठीक है, अब बताओ मास अगर हाफ हो गया तो मोल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? हाफ हो जाएंगे। वेरी गुड, बस यही करना है, N1/2 हो जाएगा। सो प्रेशर इनिशियली कितना दिया था, 4.05 मेगापास्कल। मतलब यहाँ पर भी जो प्रेशर का आंसर आएगा वो किस में आएगा, कौन से यूनिट्स में आएगा? मेगा पास्कल। जो यूनिट रखोगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अगर आर नहीं यूज कर रहे हो तो वो सेम ही रहेंगे। अगर आर यूज कर लिया तो ध्यान रखना कि लीटर एटमॉस्फेयर में या जो भी स्पेसिफिक यूनिट्स हैं उसमें कन्वर्ट करो। इनिशियली N1 था, अब क्या हो जाएगा, N1/2। पहले टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन। देखो 27 will be equal to 300 and this will be equal to how much? 285. 285। Now can you solve this out? यस ओके, तो चलो निकाल के मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर। अप्रोक्सीमेटली कर लो। आई थिंक 1.92 आना चाहिए, नहीं 2.025 आ रहा है, बड़ा है। हाँ 1.92 आएगा, चेक करो। यस मैम यही आएगा 1.92। देखो मैंने इजीली कैसे किया, मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 300 ले लिया इस पार्ट को, 300 और 300 इजीली कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 2.025 आएगा। बट एग्जैक्टली तो 2.025 नहीं आ सकता ना, मैंने अप्रोक्सीमेट कहा था, यस मैम। तो आंसर किसके नियर बाय आएगा? तो देखो बिना कैलकुलेशन किए भी आंसर हम निकाल सकते हैं, इससे तुम्हारा टाइम सेव होगा, होगा कि नहीं होगा? यस मैम। तो हमें ये भी चीजें सीखनी है कि हमें टाइम, क्योंकि हम जो टाइम बचाएंगे वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी और के लिए यूज कर लेंगे। कैन यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो इसलिए हमें टाइम सेविंग टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए। ओके, कभी कभी तुम्हें यहाँ परेशान करने के लिए क्या करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग तो आई ना, थोड़ी सी क्वेश्चन सॉल्विंग ma'am. आई, ठीक है। तो अब देखो अनदर वे ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, एक और फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, अनदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो कभी कभी परेशान करने के लिए क्या करेंगे, तुम्हें मोल्स नहीं देंगे, वॉल्यूम नहीं देंगे, डेंसिटी दे देंगे। डेंसिटी को हम आइडियल गैस इक्वेशन में कैसे यूज करें, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो टेल मी व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, सबसे पहले वही बताओ। What is an ideal gas equation? PV PV equal is to equals to nRT। nRT. What does N stand for? मतलब यहाँ डेंसिटी का टर्म कैसे लेके आए? नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, तो Number of डेंसिटी, what does N stands for? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर Given mass upon this. तो tell me how to form density in this. इस फॉर्मूले में डेंसिटी कैसे इंक्लूड करें? What do you mean by density? using हम ये mass. Volume into Mass density. upon volume. हम ये tell me- वॉल्यूम को इधर ले आए। वेरी गुड। सो टेल मी Density into P volume. और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट को ले जाएं एंड यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम लिख दें और इंटू आर इंटू टी कर दें। तो देखो कैन माई फॉर्मूला बी लाइक दिस, PM इज इक्वल टू DRT। यस मैम। तो कभी कभी तुम्हारे को क्वेश्चन में मतलब बाकी वैल्यूज ना दे करके डेंसिटी दिया होगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला यूज करना है। Can you get it? What will be the Yes, units of density? What is the units of density? ग्राम पर ml। यहाँ पे मास किस में होता था मोल्स निकालते टाइम, Grams में। और Gram. वॉल्यूम किस में होती थी यहाँ पे इस फॉर्मूले में? Liters। लीटर में। Yes, तो हमारी जो ये डेंसिटी आएगी वो ग्राम्स पर लीटर में आएगी, ये ध्यान रखना। इस फॉर्मूले से जो डेंसिटी की वैल्यू डिराइव करोगे उसके यूनिट्स क्या होंगे? What will be the units?
gram per liter. Yes, can you get it? Now similarly they can also use ideal gas equation to use with concentration. कभी कभी concentration निकलवा सकते हैं, मतलब ये सब तरीके हैं उनको परेशान करने के. How can you bother you? ठीक है, and you can may have a tendency to leave the question क्योंकि तुम्हें लगेगा अरे PV is equal to nRT में concentration कहाँ से आया. So tell me concentration का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल कंसेंट्रेशन बोल रही हूँ केमिस्ट्री में तो तुम्हें क्या यूज करना है? मोलैरिटी. यस, कंसेंट्रेशन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, इट स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी. एंड व्हाट डज मोलैरिटी स्टैंड फॉर? Number of number of moles upon moles. volume. Volume of solution in सो liter. अगेन आइडियल गैस इक्वेशन में कैसे लगाएं? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? क्या होती PV is equal to nRT, so तो P यहाँ is equal to molarity into RT. यस, तो यहाँ पर इस वे में n upon v कर दें which will become concentration. So you can also write P is equal to concentration times of RT. So इस वे में भी कई बारी क्वेश्चन में क्या आ सकता है? They will not ask you moles, they will not ask you volume, they can ask you density or they can ask you concentration. तो कर पाओगे अब? कर पाओगे? Yes, ma'am. ठीक है, तो मतलब बस यू कैन से थोड़ा बहुत चेंजेस मतलब इस वे में दे कैन एक्सपेक्ट यू टू डू. इज इट फाइन? आर यू फाइन विद द ma'am. क्वेश्चंस नाउ? ओके, तो लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चंस. ओके, सो एक क्वेश्चन और करते हैं. So supposing the question is something like a 0.5 decimeter cube flask contains gas A and one flask contains gas B at same temperature. If density of A is 3 gram per decimeter cube and that of B is 1.5 gram per decimeter cube and the molar mass of A is half of B, then the ratio of pressure is, do it. The ratio of the pressure exerted by gases will be. क्या आएगा आंसर? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 3 फॉर्मूलाज हैं आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, तो यहाँ कौन सा यूज करोगे? Which one you are going to use? T वाला, डेंसिटी वाला. PM is equal to DRT. So for Ma'am, gas 4:1. yeah, somewhat like that. So जब गैस A के लिए यूज करोगे तो you will write PM MA is equal to DA RT, और गैस B के लिए लिखोगे तो क्या करोगे? PB MB is equal to DB RT. टेम्परेचर का कोई मेंशन नहीं है, मींस टेम्परेचर सेम रहेगा. Can I divide these two? Can we divide these two?
So it will simply become dA upon dB into MB upon MA. कर पाओगे अब? कर पाओगे अब? तो देखो क्वेश्चन में ही गिवन है dA अपॉन dB का रेशियो क्या होगा? एंड MA अपॉन MB का रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियोज? Am I doing correctly? Yes. हो जाएगा? सो अब क्वेश्चंस कर पाओगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सो कैन यू सी